हाय गैस, दिस इज़ प्रभास सोलू सर। हाय गैस, आज का आपका डेट है 26 जुलाई और आज से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो रहा है। ठीक है, किसका एग्जामिनेशन फॉर्म? तो आपका अभी सीजीपीटी का, पीपीएसटी का, ठीक है, इन सभी का यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको अपने मोबाइल से यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करना है। चाहे आप इसको एग्जामिनेशन फॉर्म बोलिए या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म बोलिए। ठीक है, इससे पहले कोई भी 2021 का अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। यही आपका फर्स्ट टाइम आपका पीटी के लिए, पीपीएसटी के लिए आपका फॉर्म फिलअप होना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीजी व्यापम के यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आप देखेंगे, जब भी आपको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, बट इसको क्लिक नहीं करना है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पे आपको आकर के क्लिक करना है। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। तो ये हमने इसको क्लिक किया। अब ये पेज आपका एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अभी तक जितना भी फॉर्म आया है वो आपका ओपन हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले प्री बीएड का, प्री डीएलएड का आया था, जो कि बीएड आपका क्या है, ग्रेजुएशन बेस पे, और प्री डीएलएड आपका क्या है, 12वीं बेस पे। ठीक है, हम जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं बी वाले के लिए। ठीक है, जो आपका पीईटी के लिए होता है, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, उनके लिए। ठीक है, फिर बीटेक जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए करना चाहते हैं, बीटेक आपका डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, इन सभी का। ठीक है, तो पीईटी के लिए और पीपीएसटी के लिए यहाँ पे हम फॉर्म भरेंगे। तो ये जो लिंक है यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसी को आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अगर आप फ़ोन से खोल रहे हैं तो यहाँ पे 3 डॉट पे आइएगा और इसको डेस्कटॉप साइट में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो आपका पूरा कंप्यूटर स्क्रीन की जैसा आपका यहाँ पे पूरा स्क्रीन हो जाएगा फ़ोन का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको किसके लिए फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हर डिटेल आपको दिया हुआ है। प्रवेश नियम क्या है ये आपको दिया है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों। विभाग का प्रवेश नियम क्या है, तो ये सब आपको दिया। आप यहाँ पे आकर के चेक कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे 8वां नंबर पॉइंट पे जाएंगे, जहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये हम इसको क्लिक करते हैं 8वां नंबर पॉइंट को। तो ये हमने इसको क्लिक किया। अभी आपका फॉर्म का आपका पेज आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें गलती नहीं करना है। जो आपका जाति है, जो आपका जन्म तिथि है, जो आपका निवास प्रमाण पत्र में जो एड्रेस है, वही सब आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, इसके अलावा और आपको कोई गलती नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे आ पाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि आप किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, पीटी के लिए या पीपीएसटी के लिए, या फिर आप दोनों में डालना चाहते हैं तो दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो जो पीटी के लिए करेंगे, फॉर्म भरेंगे प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो पीपीएसटी के लिए करेंगे वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे दोनों के लिए करेंगे, बोथ ऑफ मतलब दोनों के लिए, तो पीटी पीपीएसटी के लिए, तो यहाँ पे वो क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे पीटी के लिए कर रहे हैं तो हम पीटी वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका डॉट बन करके आ जाएगा। ठीक है, अगर आप नीचे में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ डॉट बन करके आ जाएगा। ठीक है, अगर आप उसके नीचे में क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा डॉट आपका बन जाएगा। ठीक है, ये डॉट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये डॉट दिखेगा। ठीक, तो हम पीईटी के लिए यहाँ पे हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। पीईटी वाले लिंक को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक, तो आपको जो भरना होगा आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको आपका जो रिसेंटली फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ का, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पे 40 KB से 60 KB के बीच आपका होना चाहिए। ये आपका साइज़ है फ़ोटो का। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पे भी आपने इस फ़ोटो को सेव किया है एडिट करके, वहाँ से इस फाइल को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अपने फ़ोटो को जहाँ पर सेव किए हैं फोल्डर से हम इसको निकाल ले रहे हैं। जब आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेज करके लिखा आएगा, फिर आपको अपलोड फ़ोटो में क्लिक करना है। तो चलिए हम अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करते हैं। अब आपका फ़ोटो में यहाँ पे यस करना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे एक राइट का मार्क भी आएगा। अगर ये राइट का मार्क आता है मतलब आपका जो फ़ोटो का फॉर्मेट है वो एकदम सही है, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। सेम यही कंडीशन है, यहाँ पे आपको अपना साइन कोशिश करिएगा ब्लैक पेन से करने का, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल रहता है, दिखता अच्छा है। ठीक है, सामने से स्कैन होने के बाद भी वो आपका धुंधला नहीं होता, इसलिए ब्लैक पेन का किया हुआ स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड करिएगा। ठीक है, इसका भी साइज़ दिया है 20 KB से 40 KB के बीच। तो सेम जहाँ भी आप फ़ोटो खींच करके अपने साइन का रखिएगा, जो भी आपका साइन होगा उसके बाद उस फाइल से यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। तो हम जहाँ पे भी सेव किए अपने साइन को यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो चूज़ फाइल में वापस से क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपका यहाँ पे फाइल में सेव है वहाँ से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट निकाल
तो जब आपका साइन अपलोड हो जाएगा तो भी आप पे आपको राइट का साइन दिखाएगा, मतलब राइट का सिंबल जैसे आपको दिखाएगा चिन्ह, ये राइट का समझ जाइएगा। आपका सब चीज़ें ओके हैं, साइन भी आपको ओके है। अब यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसकी तरफ अब आपको फिल करना है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका नाम जो 10वीं के मार्कशीट में वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपके फादर का नाम, फिर आपके मदर का नाम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर क्या है, जेंडर मतलब आप मेल है फीमेल है, मतलब गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, फिर आप छत्तीसगढ़ से हैं या नहीं है वो आपको बताना है। आपका कैटेगरी क्या है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है। ओबीसी में भी 2 प्रकार का है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, वो आपको बताना है। फिर आपका क्लास है, क्लास में आपको समझा दे रहा हूँ। क्लास मतलब आपका ये है कि आपका किस क्लास में है। जैसे आपके घर पे कोई अगर फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर बोलने का मतलब ये है कि आपकी फैमिली में दादा परदादा क्या किए थे, भारत को आज़ादी दिलाने में किसी भी प्रकार से योगदान उनका रहा, जिनका कलेक्टर के द्वारा, यहाँ पे कलेक्टर साहब के द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट होगा, अगर है तब आप इसको ओके करिएगा, ठीक है। अगर आपके फैमिली सैनिक वर्ग में आता है, मम्मी पापा या कोई भी आपके जो पेरेंट्स हैं वो सैनिक में है, आर्मी में है, तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। अगर वो कोई भी नहीं है तो यहाँ पे अदर में आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका होगा केवल वही क्लिक करेंगे, क्योंकि बाद में आपको इसका सबमिट करना पड़ेगा, डिटेल जो भी डॉक्यूमेंट होगा ये आपको सबमिट करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट, ठीक है। तो गलती मत करिएगा, अगर नहीं है तो मत करिएगा, ठीक है। नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको वो भी दिया है PWD, मतलब दिव्यांगता, जिसको विकलांगता पहले कहा जाता था, कि अगर जिनके हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, किसी प्रकार के विकलांग की श्रेणी में आती हैं, जिसको PWD बोलते हैं, ठीक है। डिसेबिलिटी किसी प्रकार का अगर है, का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो आपको सर्टिफिकेट दिया हो, ठीक है। कि आपको कानने में, सुनने में दिक्कत है, आपके हाथ पैर कहीं पर भी कोई अगर बॉडी में अगर प्रॉब्लम है तो उसका सर्टिफिकेट अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना आपको नो करना। तो यहाँ पे देखिए यस और नो का 2 ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपका शरीर एकदम स्वस्थ है, किसी प्रकार का आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तो आपको नो करना है। और अगर आपके शरीर में अगर कुछ है, हाथ में अगर हाथ पैर कटा है या कुछ भी है, अगर आप विकलांग की श्रेणी में है तो आपको यस करना है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है सर्टिफिकेट तो आप नो करना। तो हमने यहाँ पे अपना नाम फिल कर दिया, मेरा नाम है प्रभास सेन गुप्ता, तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। पापा मम्मी का नाम सेम है तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 1 अप्रैल 1993 हमने फिल कर दिया। यहाँ पे क्या है, मेल है यानी लड़का है, वो हमने फिल कर दिया। अब सीजी के हम है या नहीं, URCG डोमिसाइल लिखा, मतलब आप छत्तीसगढ़ के हो या नहीं ये आपसे पूछा है, तो इसको आप क्लिक करेंगे और आपको यस करना है अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो हमारे पास तो भैया छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र है, तो हमने यस कर दिया है। अगर आपके पास है तो यस करिएगा, नहीं है तो आप नो करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना हमें क्या, कैटेगरी यानी कास्ट को, तो ST SC OBC, और OBC में दोनों है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो हमारा जनरल है तो हम यहाँ पे जनरल को क्लिक करेंगे। क्लास में हमारे पास क्या है, किसी भी प्रकार का कोई क्लास नहीं है, फ्रीडम फाइटर नहीं है, सैनिक नहीं है, तो हम अदर में क्लिक किए, ठीक है। PWD यानी विकलांगता यानी दिव्यांगता किसी प्रकार का नहीं है, तो हम यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जनरल वालों के लिए फीस देखिए 200 रुपये रखा गया है। अगर आप इसको जनरल हटा करके अगर ST SC अगर आपके हैं तो SC का आपका फीस 100 रुपये हो जाएगा। वहीं अगर आप OBC का चेक करेंगे तो OBC का फीस आपका 150 रुपये होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जनरल का है तो हम यहाँ पे जनरल को क्लिक किए और यहाँ पे जनरल के लिए फ़ीस 200 रुपये है। तो इस तरीके से कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट योर इनकम टाइप ये भी पूछा गया है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे किस टाइप का इनकम है, अगर आपकी फैमिली APL कार्ड की है या गरीबी रेखा के नीचे है तो BPL कार्ड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हमारी जो फैमिली है वो BPL में आती है यानी गरीबी रेखा के नीचे, तो हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपका APL है, गरीबी रेखा से ऊपर है, तो आप APL क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा है यू आर जम्मू कश्मीर, तो नहीं भैया अपन जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करते हैं। आपका अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करिएगा, ठीक है। हमारा कुछ ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे नो किए। फिर यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि कृषक सर्टिफिकेट से आप हैं क्या, कृषक फैमिली से क्या है, कृषक यहाँ पे होता है कि छत्तीसगढ़ में कृषक फैमिली भी होती है, उनका भी एक सर्टिफिकेट बना रहता है, ठीक है, जो कि तहसीलदार, पटवारी या फिर कलेक्टर लेवल तक का यहाँ पे सर्टिफिकेट बना हुआ रहता है। तो जो भी अगर आपके पास कृषक सर्टिफिकेट है इस साल का 2021-22 के लिए या 2020-21 के लिए तो आप यहाँ पे यस करिएगा। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे नो किए, ठीक है। आधार कार्ड यहाँ पे पूछा है, अगर आपके पास आधार बन चुका है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, वैसे कंपलसरी नहीं है कि आपको देना ही है, तो हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस देना, आपको हाउस नंबर लिखना है, कौन सा गली है जिसको स्ट्रीट नेम है, सिटी विलेज क्या है, पोस्ट ऑफिस कहाँ का पड़ता है, कौन सा स्टेट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पिन कोड आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका रीजन आपको बताना है, ग्रामीण है या शहरी है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर बताना है, फिर आपको अपना email ID ये सब भरना है। तो हम ये सब चीज़ों को भर देते हैं।
तो देखिए हमने एड्रेस में अपना मकान नंबर लिख दिया, कहाँ पे स्ट्रीट है भैया, क्या मोहल्ला है, तो तखतपुर है, बिलासपुर में आता है। तखतपुर पोस्ट भी है, छत्तीसगढ़ राज्य में। जिला क्या है, तो बिलासपुर है, ठीक है। पिन कोड क्या है, तो 495001। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिटेल भर दिया है। सेलेक्ट रीजन को हम क्लिक करेंगे तो भैया यहाँ पे ग्रामीण है या अर्बन है, ये दोनों पूछा है। तो भैया अपना तो शहरी है यानी कि अर्बन है, तो वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी हम डाल देते हैं। आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है एग्ज़ाम सेंटर। आप एग्ज़ाम कहाँ दिलाना चाहते हैं, अपना जिला में या किसी और जगह में, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको टच करना है। तो हम यहाँ पे टच करते हैं, हर जिला के यहाँ पे आ गया है। तो हम तो यहाँ पे बिलासपुर के हैं, तो बिलासपुर को टच करेंगे, ठीक है। आप जहाँ के वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे ऊपर लिखा है वो सब जानकारी सही होना चाहिए। अगर पूरा जानकारी सही है तो यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे राइट का क्लिक आप देख सकते हैं, ऑप्शन आ गया, ठीक है, राइट हो जाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार का आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, ताकि आपको सिलेक्शन के टाइम पे, आपके काउंसलिंग के टाइम में आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे जो नोज लिखा है ये आपका कैप्चा है, जो कि आपको यहाँ पे फिल करना है। आपके टाइम में ये अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है। तो जो भी रहेगा आपको यहाँ पे सेम लिखना है। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना है, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखना है। तो हम इसको लिख देते हैं। तो इसको फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन, इसको आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे ओके करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे अपन ओके करेंगे। उससे पहले आप एक बार देख लेना कि आपको कोई भी जानकारी अगर गलत है तो उसको आप सुधार लेना, वापस से सुधारा नहीं जा सकता। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, तो हमको कुछ सुधारना नहीं है, सब सही है। तो हम यहाँ पे ओके कर रहे हैं। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे रहेगा, ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप मेल है, जनरल है, कितना फीस है, CG के है या नहीं है, क्लास क्या है, PWD है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। वापस से आप एक बार चेक कर लेना, कोई गलती अगर होता है तो उसको सुधार लेना। फिर यहाँ पे आपका राशन कार्ड का नाम रहेगा, BPL वाले हैं कि APL वाले, वो आपका कृषक सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे रहेगा। आपका पूरा डिटेल जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपका मोबाइल नंबर, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका ईमेल आईडी, ये चेक कर लेना। आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ है आप यहाँ पे चेक कर लेना एक बार। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे साइन दिखेगा, ठीक है। तो जब आपका ये सब ओके रहेगा तब यहाँ पे पे का एक ऑप्शन आया है, इसी को आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम पेमेंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे जो 200 रुपये हमने आपको दिखाया वो अब आपको पेमेंट करना है, और वो पेमेंट करने के बाद आपका ये एप्लीकेशन CG व्यापम तक आपका पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हम पे वाले बटन को क्लिक करते हैं। पेमेंट आपको कैसे करना है, तो पेमेंट के लिए यहाँ पे आपको दो डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एक आपका पेमेंट गेटवे 1 है, एक आपका पेमेंट गेटवे 2 है, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पेमेंट का प्रोसीड करके है, प्रोसीड टू पे, तो उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 200 रुपये पूछ रहा है कि भैया आप किससे कटवाना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से कि डेबिट कार्ड से। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करिए। वीज़ा से कि मास्टर कार्ड की SBI का मैस्ट्रो है या रुपे कार्ड है, तो रुपे कार्ड हमारा है तो हम रुपे कार्ड को क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे टच करते हैं। अब यहाँ पे 200 रुपये कटने का ऑप्शन आ गया है, इसको आप कंफर्म करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल देना है। तो चलिए हम इसको कंफर्म करते हैं। फिर आपको ATM का डिटेल आपको भरना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपका कार्ड का डिटेल आपको भरना है, ठीक है। एक्सपायर डेट क्या है, कार्ड के पीछे आपका क्या क्या नंबर, उसके बाद आपको पे का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर गेटवे 2 में अगर आप जाते हैं, जहाँ पे हमने गेटवे 1 को सेलेक्ट किया था, अगर 2 में आप करते हैं तो आपको यहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे और आपको ऑनलाइन पेमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन दे सकता है। तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी आपके पास ऑप्शन है उस हिसाब से आप यहाँ पे पेमेंट करिएगा। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट होने के बाद आपके पास आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा, और मैसेज आने के बाद आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। फॉर्म फिलअप होने के बाद आप उसका क्या करेंगे, सेव कर लेंगे PDF। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या आप चाहें तो फ़ोन पे भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा।